मेरा नाम पीहू है और पिछले पार्ट में आपने देखा कि मेरे दिल्ली से वापस चंडीगढ़ आने के रास्ते में कोई तो था जो मेरे साथ मेरे घर तक आ गया था। और फिर जब रात को मैं किचन की तरफ जा रही थी तब मेरी दोस्त अहाना ने मुझे पकड़कर स्टोर रूम पर खींच लिया था। ऐसा होने पर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मैंने पलटकर अहाना की तरफ देखा तो उसके हाथों पर खून लगा हुआ था और उसका चेहरा बहुत ही बुरी तरह से सफ़ेद पड़ा हुआ था, जैसे कि मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उस वक्त मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि अहाना यहाँ स्टोर रूम में क्यों है, उसके हाथों में खून क्यों लगा हुआ है और किचन में आखिर है कौन। जब मैंने उससे यही बातें पूछी और उसने जो मुझे आंसर किया वो सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसने मुझसे कहा कि किचन में जो भी है वो इंसान नहीं है। ये सुनकर मुझे डर तो लगा था पर मैं ठीक से समझ भी नहीं पाई थी। तभी मैंने उसे दोबारा पूछा कि कहना क्या चाहती है। उसके बाद उसने मुझे पूरा किस्सा बताया जिसे सुनकर मेरी रूह ही कांप गई थी। अहाना ने मुझे बताया कि वो किचन में काम कर रही थी कि तभी उसे अचानक एक परछाई सी नज़र आई, जिसे देखकर वो बहुत डर गई थी कि बिना किसी चीज़ के परछाई कैसे हो सकती है। और उस परछाई की लाल आंखें थी। उस परछाई ने बिना अहाना को छुए ही उसे इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया था कि अहाना के पूरे शरीर में खरोच के निशान थे। ये सब जानने के बाद हम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और तभी मैंने अहाना को पिछली रात का किस्सा भी पूरी तरह से बता दिया कि तभी हमें किचन से किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें धीरे धीरे हमारी तरफ ही बढ़ रही थी। मैं और अहाना बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे और वो आवाज़ें स्टोर रूम के दरवाजे के सामने आकर रुक गई। हम बस दरवाज़ा खुलने का वेट कर रहे थे कि हमने नोटिस किया कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है और तभी हमारे पीछे से आवाज़ आई, क्या मुझे ढूंढ रहे थे? मैं और अहाना ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। हम दोनों तुरंत ही भागते हुए स्टोर रूम से बाहर निकल गए और घर से भी। हम दोनों भागते हुए कॉरिडोर की तरफ ही आए थे कि हमें हमारे फ्लैट के बाहर ही एक परछाई सी दिख रही थी। उसे देखकर हम बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। हम दोनों ही फिर भागते हुए हमारे दोस्त श्लोक के घर चले गए। जैसे ही हम दोनों उसके घर पहुँचे, सबसे पहला सवाल उसने हमसे यही पूछा कि हुआ क्या है। उसके ऐसा कहते ही मैं और अहाना एक दूसरे की तरफ देखने लगे और हम यही सोच रहे थे कि श्लोक हमारी बात पर यकीन करेगा भी या नहीं। थोड़ी देर के बाद पानी वगैरह पीने के बाद हम दोनों थोड़े शांत हो गए थे और फिर हमने श्लोक को सारी बातें बताई जो भी हमारे साथ हुआ था। श्लोक इन सभी बातों पर यकीन करता था, इसलिए उसने हमारी बात पर तुरंत ही यकीन कर लिया और उसने हमसे तुरंत ही कहा कि ये कोई प्रेत है जो तुम्हारे पीछे पड़ गया है। पर मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि ये कोई प्रेत नहीं है। वो इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं, वो इस तरह से हमला नहीं करते हैं और ना ही वो इस तरह से बोल पाते हैं। मैं और अहाना बहुत ही बुरी तरह से डर गए थे। उस रात हम मेरे दोस्त श्लोक के घर ही रुक गए और फिर जब अगले दिन हम वापस मेरे फ्लैट की तरफ आए तो हमने देखा कि घर का दरवाज़ा वैसे ही खुला हुआ है जैसा हमने कल रात को खुला छोड़ा था। इस बार हम तीनों ही वापस घर आए थे। जब हम घर के अंदर घुसे तो हम सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। किचन के दीवारों पर खरोच के निशान थे और सबसे ज़्यादा डरा देने वाला दृश्य तो वो था जब हमने देखा कि हॉल की दीवार पर हम तीनों के ही नाम लिखे हुए थे। हम तीनों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमारा नाम यहाँ पर लिखा हुआ क्यों है। हम तीनों फिर फ़ौरन ही उस फ्लैट से बाहर निकल गए और हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हमें मदद के लिए कहाँ जाना चाहिए। पर श्लोक को बहुत अच्छे से पता था कि अब हमें आगे क्या करना होगा। श्लोक हमें तुरंत ही डॉक्टर विहान के यहाँ लेकर चला गया था, जो कि एक प्रोफेशनल साइकाइट्रिस्ट थे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर एक साइकाइट्रिस्ट हमारी कैसे मदद कर सकता है। पर डॉक्टर विहान से बात करने के बाद हमें समझ में आ चुका था कि उनके पास इन सब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ही नॉलेज है। जब हम सभी ने डॉक्टर विहान को सारी स्टोरी बताई तो उन्होंने हमसे कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ पहले भी देखा है
और उन्होंने कहा कि उनके पास इस चीज़ का भी इलाज है। उनके पास जितने भी लोग आते हैं वो सभी मानसिक रूप से परेशान होते हैं, लेकिन कभी कभी वो किसी बीमारी की वजह से ऐसे नहीं करते। लोग कभी कभी किसी अजीब शक्ति की वजह से भी पागल हरकतें करने लगते हैं। डॉक्टर विहान ने फिर हमसे कहा कि जो मेहमान हमारे घर में आया है हमें जल्दी ही उससे छुटकारा पाना पड़ेगा, वरना आगे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। देखते ही देखते शाम हो चुकी थी। हम डॉक्टर विहान को हमारा किचन दिखाना चाहते थे, तो हम उन्हें अपने फ्लैट ले आए और किचन के दीवार पर और हॉल के दीवार पर हमारे नाम तो लिखे हुए थे, लेकिन वहाँ का दृश्य देखकर हमारा डर और भी ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि वहाँ हमारे नाम के अलावा एक नाम जुड़ गया था और वो डॉक्टर विहान का था। पर जितना ज़्यादा हम डर चुके थे उससे कई ज़्यादा डॉक्टर विहान डर गए थे। उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि गाड़ी पर बैठो। हम सभी बहुत ज़्यादा डर गए थे और हम सब फिर तुरंत ही गाड़ी के अंदर चले गए। गाड़ी पर बैठने के बाद हम सभी वापस उसी रोड पर आ गए थे, उस रात वाली रोड पर। हम सभी डॉक्टर विहान से बार बार पूछ रहे थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और वो बस गाड़ी चला रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद हम उसी एग्जैक्ट स्पॉट पर पहुंच गए थे जहां पर मेरे साथ वो घटना हुई थी। वहीं पास ही पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उसी के पास डॉक्टर विहान ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और हम सभी डॉक्टर विहान के पीछे पीछे चलने लगे। उसके बाद हम सभी ने उस पीपल के पेड़ का एक चक्कर लगाया और फिर वापस अपनी गाड़ी के पास आने लगे कि तभी हमने नोटिस किया कि वो पूरा एक बड़ा सा कब्रिस्तान था जिसके बाजू से रोड जा रही थी। फिर जब हम गाड़ी में बैठे तब डॉक्टर विहान ने हमसे बातें की और उन्होंने हमें बताया कि वो कोई साधारण प्रेत नहीं था, बल्कि वो एक भयानक पिशाच था जो कि गाड़ी के साथ मेरे घर तक आ गया था और वो उन सभी को पिशाच बनाना चाहता था जिन जिन के नाम उस दीवार पर लिखे हुए थे। फिर थोड़ी ही देर के बाद हम सब मेरे फ्लैट पहुंच गए। घर के अंदर घुसते ही हमें बहुत हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कि हम किसी परेशानी को कहीं दूर छोड़कर आ गए हैं। घर पहुंचते ही हम सभी बहुत ज़्यादा भूखे थे, तो अहाना किचन पर चली गई सबके लिए कुछ बनाने के लिए। डॉक्टर विहान और श्लोक को अपने अपने घर जाना था, इसलिए वो दोनों भी बाहर चले गए। जब मैं उन्हें बाहर छोड़कर वापस अंदर घर के आई तो मेरी धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि मुझे किचन से वापस खरोचने की आवाज़ें आ रही थी। उस वक्त मैंने बहुत ज़्यादा ही हिम्मत की और किचन की तरफ गई। जब मैंने किचन में जाकर देखा तो अहाना एक छुरी से दीवार पर कुछ लिख रही थी। उसने लिखा कि फिर मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा डर तो मुझे तब लग रहा था जब मैंने नोटिस किया कि अहाना की कोई भी परछाई नहीं बन रही थी।